अब्बा मुझे 10 रुपए दो। ये लो 10 रुपए मेरी भोली भाली धी रानी, मैंने कितनी दफा कहा है इन्हें खर्च कर लिया करो, मगर तुम होते सुनती ही नहीं। अब्बा ईद आने वाली है, मैं ईद अपने लिए पोनिया फ्रॉक जूते चूड़ियां नीली नीली हरी हरी खरीदूंगी। मम्मी के अब्बा फेरी लगा के आए हैं, काम कैसा रहा? शुक्र अल्लाह का शुक्र है, पर पता नहीं इन दिनों लोगों को क्या हो गया है। हम फेरी वालों से सामान खरीदना तो दूर की बात, पास खड़ा होना भी गवारा नहीं करते, जैसे हम अछूत हैं। अच्छा ये बताओ आज तुम्हारी तबीयत कैसी रही? पहले से बेहतर है। अभी घर आई हूँ। अपने मिल वाले शाह जी की नूह नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने अपने पोते की ख्वाहिश में कौन कौन सी मन्नतें नहीं मांगी। आज भी उन्होंने कुरान खानी करवाई थी, बस उसी सिलसिले में ली। हाँ अल्लाह उनकी नेड़े होके सुने, बड़े खुदा तरस लोग हैं। शुक्र क्या बताऊं, आज चांद रात थी, जितना माल घर से लेके गया हूँ उतना ही वापस लेके आ गया हूँ। दिल कर रहा है अपनी बेबसी पे दिल खोल के रो। परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखो। जिसने चूंच दी है दाना भी देगा। ओहो मैं भी कितना अजीब हूँ, ना हाल पूछा ना चाल पूछा, आके अपना रोना रोने लगा। तुम्हारी तबीयत का नहीं पूछा। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से तुम्हारे लिए दवाई लिखा के लाता हूँ, फिर आके बात करती हूँ। अंकल एक ब्राउन ब्रेड दे रहे हैं। अंकल कितने खाते हुए? 170 हुए बच्चे अंकल नहीं काम करे, मैंने इतने में नहीं लेंगे। कर देते हैं। कितने लूँ? अंकल 150। चलिए। और मम्मा पापा ठीक है, काम से आ गए आपके पापा? चलिए। ये पुत्र है, मेरा सिर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। माँ पता है ईद आने वाली है, मैंने आज अपनी तोता के साथ शॉपिंग करने जाना है। वैसे अम्मा मेरे लिए ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है? पोनिया फ्रॉक जूते या चूड़ियाँ? मेरी धी रानी के लिए सब कुछ जरूरी है। अपने अब्बा को आ लेने दो, उनसे पैसे लेके अपनी सहेलियों के साथ चली जाना शॉपिंग करने। शुक्र मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए दवाई नहीं खरीद सकता। डॉक्टर साहब ने लिख के तो दी है, मगर पूरे 3000 मैं दवाई नहीं खरीद सकता। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अब्बा हमें 10 रुपए निकालो। पुत्र आज पैसे नहीं मिले। अब्बा पता नहीं है आपको ईद आने वाली है, मैंने अपने लिए पोनिया फ्रॉक जूते चूड़ियाँ खरीदनी है, पैसे निकाले। दफा हो जाओ, पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगी। घर में माँ बीमार पड़ी है, तुम्हें पैसों की पड़ी है, पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगी। दफा हो जाओ इधर से। धी रानी चुप करो, ये लो वर्का, अपने आंसू साफ करो और जाके सहेलियों के साथ खेलो। सुगरा वो दवाई वाला वर्का दो मुझे, किसी से उधार पैसे लेके मैं दवाई लेके आता। वो तो मैंने रूमी को दे दिया आंसू साफ करने के लिए। ओहो वो तो नादान है, कहीं गुम ना कर आए। चले उसको आ लेने दे, फिर मैं जाता हूँ।
रूमी पुत्र तुम किधर चली गई थी बताए बगैर? अब्बा मैं शॉपिंग करने गई थी। अब्बा वरना मैंने क्या खरीदा होगा? मेरी धी रानी ने भला क्या खरीदा होना है? पोनी खरीदी होनी है, फ्राक खरीदी होनी है, जूते खरीदे होने हैं, चूड़ियां खरीदी होनी है, और भला क्या खरीदना है? अब्बा नहीं, मैंने इससे भी कीमती चीज खरीदी है। रूमी पुत्र भला वो क्या खरीदा है? मैंने अम्मा की दुआ खरीदी है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पोनिया फ्रॉक जूते से ज्यादा कीमती मेरी माँ की दुआ है। लेकिन रूमी पुत्र तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। अब्बा डॉक्टर अंकल भी यही कह रहे थे कि तुम्हारे पैसे कम है। जब मेरी नानी अम्मी ने मुझे चांदी की चूड़ियां दी थी, मैंने वो बेच दी। आज सीने से लग जा मेरी धी रानी, मेरे दिल का चैन। मैं तो ये भूल ही गया था, बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। मैं भी कितना गरीब निकला, तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियां न खरीद सका, और तू कितनी अमीर निकली। हमारी खुशी की खातिर अपनी चांदी की चूड़ियां बेच दी। आजा मेरे सीने से लग जा, मेरे दिल की ठंडक। अब्बा एक बात पूछूं? तूने पूछ, क्या पूछना? अब्बा मुझे कब अक्ल आएगी? मुझे और कितना रुलाना है? मेरी बेटी बड़ी अक्ल वाली है, बड़ी समझदार है। अल्लाह ऐसी बेटियां सबको दे। मेरी धी रानी बड़ी सियानी। अब्बा मैं जाती हूँ। जाएं। आप सुनाए धी रानी और बेटी का क्या हाल है? शाजी अल्लाह का शुक्र है, सारी खैर खैरियत है। आप सुनाएं। मुझे अल्लाह ताला ने 10 साल बाद दादाबू बना दिया है, और इस खुशी में मैंने पूरे मोहल्ले में ईदी बांटी है, और अपनी धी रानी के लिए ईदी मैं खुद लेकर आया हूँ। फ्रॉक, जूते, पोनिया और चूड़ियाँ। बेटी सुनाओ, आप खुश हो? क्या ख्याल? वही जो अम्मा का ख्याल है, जिसने चूंच दी है वो दाना भी देगा, जिसने कलाइयाँ दी हैं वो चूड़ियाँ भी देगा। बेशक